महोत्सव की रथ यात्रा महोत्सव की पुनः सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री सीताराम, सबको जय श्री लक्ष्मी नारायण। और विशेष आज तीसरा रात्रि में हम लोग प्रवेश करेंगे और मंदिर के प्रधान के द्वारा ये अवसर मिला कि हम सब रथ यात्रा में भाग लेंगे भगवान के रस्ते में, क्योंकि वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। बस उसकी अनुभूति कराने के लिए उसकी जागृति जो हमारे अंदर है, बाहर से लकड़ी के भीतर अग्नि है लेकिन बाहर से चूहा पड़े तब लकड़ी बड़ी। The firewood already अग जग सब रहित बैरागी। बाहर से लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन बाहर से छुआए पड़े। इसलिए दिख रहा बाहर से जो हम दर्शन करते तो अंदर जो परमात्मा उसकी अनुभूति हो जाता है। रथ यात्रा का वही मूल धारा है। हमारा शरीर एक रथ है। मेरे राम जी कहते हैं जब रावण से युद्ध हो रहे थे तो उस समय भविष्य भी व्याकुल हो गए, क्योंकि माई भी है, वो रथ लेकर विमान ऊपर उड़ जाता है और मेरे राम नगन पांव नीचे चल रहे हैं। भविष्य ने बोला प्रभु वो रथ में हो तो बिना रथ के हो। तो राम जी ने कहा सच्चा रथ क्या है? सौरज धीरज ताहि रथ पैर जो है ना एक शौर्य होना चाहिए और एक में दृढ़ता होना चाहिए कि मैं धर्म के काज से कभी हटूंगा नहीं। कथा आपने सुना वही धर्मराज दोनों बन है, विदुर के रूप में और युधिष्ठिर के रूप में। जो धर्म परायण हो जाए तो धर्म उसकी रक्षा करेगा और उस धर्म के लिए शरीर एक रथ है। सौरज हीरोइज्म, वो सूरवीर होना चाहिए। भगोड़ा कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, उसमें वो वीरना चाहिए। त्याग समर्पण रहता है, बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। इसलिए विशेषता पूर्वक तो यही है सौरज और दूसरा धीरज। रामायण में कहता है धीरज धर्म मित्र और नारी आपती काल में परखियो जा। अपना धैर्य मत खोना, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए। मेरे राम के ऊपर जब 14 साल का वनवास हुआ, धैर्य नहीं छोड़े, अपना सौर्य नहीं छोड़ा। इसलिए आज तो राम जी को बताए अपने घर में लाकर बैठा कर आरती करते हैं। बस ये दिन गुण आ जाए, हमारे पास भी दो चक्के है भैया, एक सौरज का और एक धैर्य का। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और बताया गया है रथ में एक ध्वजा है और मेरे शरीर का ध्वजा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्ता नहीं छोड़ना, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साज ताकि हृदय आप सत्य के मार्ग में चलते रहना बाबा। तुम सत्य नहीं छोड़ोगे तो मेरे ठाकुर तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए और हमारे जीवन में वो सीखना होना चाहिए और विशेषता पूर्वक दृढ़ता। भागवत में जब उतरते हैं तो ध्रुव महाराज की दृढ़ता तो देखने को मिलता है। 5 वर्ष के लड़का जंगल निकल जाता है। मैया ने बोला कि तुम्हारे सौतेली माई सुरुचि ने सही कहा कि हरि की कृपा चाहिए। मां हरि कहां मिलता है? जंगल में बेटा, वन में मिलेगा। मां मुझे वन में कौन रक्षा करेगा? यहां तो आप हमारी रक्षा करते, वन में कौन? अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल
विशाल हाथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। भैया वो अपना विराट रूप का दिखाया था हस्तिनापुर में, जब उसको बंदी बना रहे थे। 14 भुवन उसके शरीर के भीतर, भुवर भवर महर जनस तपस सब, अताल विताल सुताल रसताल महाताल पाताल सब उसके भीतर है। हम लोग भी उसके भीतर है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, बेटा ठाकुर तुम्हें 5 वर्ष का अंदर निकल गया, अभी भी 70 साल के व्यक्ति है, अभी भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है नाती के लिए, बेटा के लिए। समय नहीं बचा, बाबा भी दूसरा योनि में जाएंगे। अभी अपना जीवन का प्रॉपर्टी बना दूसरा योनि का। 5 वर्ष के लड़का निकल गया, 6 महीना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः रटन कर सब पूरा अपना मन देकर भगवान के दर्शन पाना। जितना चाहिए अंदर डिटर्मिनेशन। इस 7 रोज में पूरा भागवत कथा सुनूंगा। बोले कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाए, सुन में नहीं करा तो प्रेम कहां से होगी। जाने बिन होए नहीं परतीति, बिन परतीति कोई नहीं प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं हुई, उसको जानी पड़ी पहले। तब मैंने कहा था भगवान की जो तलवे तब लाभ, और उसमें सब चीजें, सब चक्कर गदा पदम सब उसके चरण में। और बताएंगे उसके नाखून चंद्रमा की ज्योति के समान प्रकाशमान, और उसके ऊपर बताया गया है हमारे श्याम सुंदर का जो रंग है श्यामल। इसका अर्थ हुआ श्यामल भी है, लाल भी है और सफेद। गंगा यमुना सरस्वती स्वयं मेरे ठाकुर के चरण प्रयाग है। भैया वही तीरथ है, उसको देखने से तुम्हें पूरा तीरथ समझ में आ जाना चाहिए। जाने भी हो नहीं पारी थी, उसके बारे में जाने की पड़ी तब प्रेम हुई। तुम जानते नहीं हो। रमेश हमारे सुभाष हुआ है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हिंदी कुल नहीं समझता है लेकिन एक शब्द समझ जाता है। उनकी बीवी शी वाज द साइंटिस्ट इन फिजी वाटर इन फिजी, साउथ अफ्रीका के। मैं तो सोचा ही फिजी के नया लोग बैठे, बोले इंग्लिश, बोले हिंदी नहीं समझते, मैंने अंग्रेजी में बात की 1 घंटे। एक और आधा बात में बोलो प्रभु मुझे जपमाला दे देना, आज ही दे दे, क्योंकि जान गए कि परमात्मा का नाम में है। स्वभाव कुछ संशय नहीं, भाई कोई संशय नहीं। नाम प्रताप प्रगट कली माही, भगवान अपने नाम में है। राम से बड़ा राम के नाम, कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। अतः श्री कृष्ण नामादि नवग्रह इंद्रियाय, भगवान की इंद्रियां से नहीं जान पाओगे, क्योंकि मन में विकार वासना है। लेकिन ये जीव से अगर सेवा करोगे, सेवक कोई जीव दो स्वयं वस्तुति यदा, वो प्रकाशित हो जाएंगे तेरे आगे। ये जीव से रखोगे, कान श्रवण करेगा, इसलिए परमात्मा अनुभूति हो जाएगा। इसलिए विशेषता इस रथ यात्रा का मूल धारा यही है, बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े। 4 घोड़े रहते हैं, और ये कौन है? हमारी इंद्रियां हैं। बल विवेक परहित, बल विवेक दम, इंद्रिया को दम करना, दूसरे के ऊपर उपकार करना, ये मेरे घोड़े हैं। 4 घोड़े हैं। हमारे बुद्धि में विवेक होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग किया नहीं तो विवेक क्या होई? जब सत्संग करोगे तो विवेक पैदा होगी, समझदारी आ जाएगी। भगवान है, भगवान को मैं मानता हूं, उतना नहीं चली।
भगवान को अनुभूति करना है। नॉट ओनली आई नो हिम, आई रेड अबाउट हिम, नहीं, उसकी अनुभूति जो हमारे भोलेनाथ कह रहे, सुनो मां निज अनुभव अपना, मेरा अनुभव है। साधु संत अपने अनुभूति को प्रकट करते हैं, उसको फील करना, ही इज देयर इन योर हार्ट। अरे बाबा उसके फीलिंग होगा तो वैकुंठ की जो मुक्ति जैसा आनंद है ना, वही का आनंद तुम्हें यहां मिली, फिर तुम्हें नाचे दिल करी। अभी संसार के जो टेरिबल सिचुएशन है, मगज में हना है ना, रोए दिल करे, लुके दिल करे, घर के टेंशन, परिवार के टेंशन, खोजे कहां रोई, किसके आगे रोई। सुनो, कोई का आगे नहीं होगा, अपन दुख कोई के नहीं देखा ना, सब कीमत ले घूमे हैं। अपना दुख कर दिखाना है तो मेरे गोविंद के सिवा किसी को नहीं देखा। इसलिए भैया वो निवारण कर देंगे। तो शास्त्र बड़े सुंदर से कहते हैं, बल विवेक दम, बल विवेक दम परहित घोड़े, और क्षमा कृपा समता रजो जोरे। और ये 3 रस्सी, बोले 4 घोड़े, रस्सी 3, बोले कौन? क्षमा, और दूसरा कृपा, और क्षमता। एक समान सबको देखते हैं। ये 3 हमारे शास्त्र में कहा गया, हमारे अंदर की गुण होना चाहिए, यही हमारा रथ है। और जिस रथ पर भगवान आकर बैठ जाएगा, सारथी बनकर, जैसे अर्जुन के सारथी बना, वैसे हमारे कन्हैया आकर के हमारे जीवन की सारथी बन जाएंगे। और जिस जीवन के प्राणी के सारथी, रथ के सारथी कन्हैया, उसका शरीर रूपी रथ कभी डगमगोल नहीं हुई, नेवर। और विशेष ये रथ यात्रा कब से हुआ, कब से शुरू हुआ, इसकी विशेषता तो जब चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण है, सीता राम लक्ष्मी नारायण, वो जब गौरंगा बनकर आता इस कलिकाल में, 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत, कृष्ण वर्ण्यंतम स कृष्णम संगोपंग प्रसाद, यज्ञ संकीर्तन प्राहे जाति ही सुमनेसा। स्वयं वो राधा कृष्ण, राधा का हृदय चोरी करके आई भगवान, श्री राधा हृदय प्रणाया महिमा। राधा रानी का प्रेम क्या है, ये भागवत है क्या? राधा भक्ति कृष्णा ज्ञान, ये भक्ति का सूत्र है, प्रेम, जहां मुक्ति दासी बन जाती है, अपना सर्वस्व अपने प्रीतम को दे देती है। पहला रोज मैंने जैसे कहा था, रात्रि गवश्यति भवश्यति सुप्रभातम, भाषवाम उदश्यति हसश्यति पंकजाश्रिया। कमल के फूल के भीतर कमल खुला, भौरा अंदर बैठ गया, उसके रसों को पान करे। करते करते संजा के पकड़ हड्डियां बंद होंगी, भौरा अंदर बंद होंगी, भौरा घुटन करने लगा। भौरा तो सके लकड़ी में, काष्ठ में भी छेद कर दे, तो ये पकड़ हड्डी तो इतना बड़ा है, लेकिन नहीं करी। क्यों जानते हो? भौरा कमल से प्रेम करती है, नहीं करेगी। तो भौरा सोचती है कोई बात नहीं, सुबह भाषवा उदश्यति, सुबह सूरज उदय होगा और मैं उड़ जाऊंगी। हाँ हंता हंता सरिसा, हाँ हंता हंता नदी ने गुजारा उतरा, लेकिन एक पागल हाथी आए तो उखाड़ दे। अब वो नहीं खुली, क्योंकि पागल आदमी जड़ से निकाल दी, भौरा अंदर बंद है, घूटन हो रहा है। भौरा फिर भी छेद नहीं करी, मर जाई, अपन प्रीतम को चोट नहीं पहुंचाई। यही है भागवत का प्रेम, अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व दे देना बाबा। जिससे तुम प्रेम करते हो उसके लिए सर्वस्व। मेरे राम जब भी सोते हैं चित्रकूट में, उत्तरायण के वक्त आते हैं अपने
पिता मां सबको याद करते रोते हैं। लक्ष्मण 24 घंटा जागरण करते, बार बार काटते कि प्रभु कहां, प्रभु क्यों रो रहे, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? उसके रोते सीता रो रही है, लक्ष्मण रो रहा है। और राम ने जब सीता और लक्ष्मण के आंखी आंसू देखा तो उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद ये राम कभी रोई नहीं। सीता ने प्रण कर लिया, मुझे राम लक्ष्मण के लिए मैं कभी रोऊंगा नहीं। लक्ष्मण ने प्रण कर लिया, सीता राम के लिए मैं कभी नहीं रोऊंगा, ताकि ये नहीं दुखी हुए। वही घर के लोग एक दूसरे पूरक बने, उसके लिए जिए, खाली अपने लिए मत जिए, ये खुदगर्जी है। अपने प्रीतम के लिए जिए, पत्नी अपने पति के लिए जिए, पति पत्नी के लिए जिए, बेटे माता पिता के लिए जिए। ऐसा अद्भुत प्रेम होना चाहिए। इसलिए शास्त्र बड़े सुंदर से समझाते हैं कि भागवत के पत्र में बताया गया है। और ऐसे ही पुरुषोत्तम मास जब लगेगा और उसमें आषाढ़ महीना आएगा और आषाढ़ मास लगना चाहिए पुरुषोत्तम में, तब भगवान के जो जगन्नाथ का विग्रह है भारतवर्ष में, उसका कलेवरम को बदली करा जाए, फिर वो कलेवरम को ले जाकर समुद्र में डुबा दिया जाए और उसका जो प्रकाश निकालकर नया कलेवरम में भरा जाए। ये पुरुषोत्तम मास आषाढ़ महीना में होना चाहिए। तब लगभग 18 साल लग जाता है, ऐसा हो रहा है आज। और जब तुम्हारे राधे कृष्ण जी आए, राधा का हृदय लेकर आए, भगवान जानना चाहते हैं कौन प्रेम, इतने कोटि गुना राधा प्रेम स्वाम। ये भागवत में ना मेरे सुध गोस्वामी लिखे, वो राधा का तोता है, उनका गुरु है राधा। सुनो, उसने कहीं राधा का नाम भी नहीं लिखा और सुनो सिखाया भी नहीं, आगे बैठा परिचित कि तुम राधे राधे बोलो, नहीं बोलना राधे राधे, हम मूर्छित हो जाए, तुम्हारा स्वभाव हो जाए, क्योंकि मेरा गुरु है, गुरु के नाम नहीं लिया जाए। और पूरा के पूरा भागवत राधा प्रेम से भर दे। इसलिए विशेष राधा का प्रेम समझने के लिए उसने गोरखा का रूप धारण किया, हृदय उसका है। और शास्त्र में भी बताया गया है, जब वो आया तो उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा जो सही रूप से नहीं हो रहा था, लोग जानते भी नहीं थे, राजाएं कर रहे थे जगन्नाथपुरी के। तब मेरे गोरखा महाप्रभु रस्सी पकड़े तो क्या बोले, आप भी बोलना सर, सहीते पाइनो, सभी लोग सहीते प्राणनाथा, पाइनु सहीते प्राणनाथा, पाइनु यहाँ लगी मदन दहने जुरी गेने, सहीते प्राणनाथा, पाइनु। क्योंकि कन्हैया 11 साल के वृंदावन छोड़ दिए थे, मथुरा चले गए, माता पिता को उद्धार किए, कंस का वध किया, फिर वहां द्वारका 16,000 के साथ शादी, फिर लौट के नहीं आए। वो राधा का भाव है, गोरखा महाप्रभु अंदर तो राधा है। रस्सी पकड़ी और कहने लगा, सहीते प्राणनाथा पाइनु, अपने जो प्राणनाथ हृदय का प्राणनाथ आज मिल गए मुझे। जब रस्सी पकड़ने हमारा भी हृदय का प्राणनाथ हुई है, वो तो हम लोग ने संसार को बसाया है, ये संसार छोड़ दूसरा तैयार है। माता पिता सुत और धनगी, ये सब है स्वार्थ के संगी, बीच मिले बीच रह जाए। ये तो बीच में मिला, क्योंकि इससे पहले एक परिवार बीबी था,
सबका। हमारे सुभाष जी के पिछले जन्म में भी था, साउथ अफ्रीका में कैनेडा में, उसका पास भी बच्चा हो गया। वो परिवार के छोड़ के अपने आप परिवार सर्वशक्ति के साथ हो गए। नया फैमिली, पुराना फैमिली फिनिश, बाय बाय। पुत्र दारा पिता बंधुना पांता संगमा मानता। हेमंत जी के पत्नी शांति ही जन्म में, लास्ट जन्म के सुशीला कहां है? सुशीला के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन जब तक सुशीला रहा तो शांति के बारे में नहीं सोचे। यही तो विडंबना है, जब तक संगे यही हमारे, यही हमारे। अरे बाबा 84 लाख अपनी परिवार बदल दिए, लेकिन हृदय का मालिक तो वही है। संगीते प्राणनाथा पाइनो, इसलिए गौरा यदि आगे चले, श्यामा ठहरे। जब गौरंगा महाप्रभु और इधर जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन है? स्वयं कृष्ण, और इधर तो राधा रानी जो चैतन्य महाप्रभु जब आगे आए तब और भगवान जगन्नाथ चले। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु पीछे चला जाए, अब रथ रुक जाए। हाथी मंगाया गया, हाथी से बहुत प्रयत्न किया, रथ नहीं हिली। वो साधना शक्ति है भगवान की, उनका हिली तब, क्योंकि राधा रानी देखना चाहती है मेरे बिना ये वृंदावन जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए बोलने का प्रयास यही है कि बिना राधे के वो वृंदावन नहीं जाएगा। और जैसे आगे आकर नाचने लगे, रथ भी चले लगे। गौरा यदि पाछे चले, श्याम है तेरा, गौरा आगे चले, श्याम चले धीरे धीरे। यानी कि ये रथ यात्रा जब आकाशवाणी हुआ था कि बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला, सब चलो कुरुक्षेत्र, सब चलो कुरुक्षेत्र। तो उस समय कन्हैया तो द्वारका में थे, वहां के राजा 16,108 पटरानी, उग्रसेन, सब कंस के पिता वहीं वहां राजधानी संभालते, सब वहां से आए कुरुक्षेत्र। मेरे ब्रजवासी आए कुरुक्षेत्र। अब पहली बार मिलन हो रहे हैं, इतने सालों बाद लाला का दर्शन हो रहे, वो व्याकुल है, तड़प रहे, जैसे मछली पानी के बिना छटपटा रहे। आज दर्शन होने जा रहा है भैया, वही दर्शन में शास्त्र में वर्णन किया गया। और हमारे कृष्ण भगवान के रुक्मिणी माई एक चीज पूछते, ये नंद बाबा उपानंद, नहीं राधे को दे, राधे को दे। ये रथ यात्रा यही मूल धारा नहीं, इससे मिलो उपानंदा है, अरे इससे मिलो, ये इससे मिलो। राधे कौन है? राधे क्योंकि तुम द्वारका में रात भर राधे 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 बोलते हो। हेमंत गलात में सोए और सुशीला सुशीला बोले, साथी कौन हालत सुसाइड करने की चाहिए। कौन है सुशीला? और एक हमारे कन्हैया 16,108 कमरा में सर्वव्यापक है, सत्यम परम धीमहि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उसकी कथा की गहराई ध्यान आने पड़ेगा तब आप और समझोगे, वो परम सत्य है। देवऋषि नारद गिरा बोले, हमने तो शादी कर नहीं, मंदिर के चेहरा में भी सपने 16,108 करके बैठा, चलिए देखिए क्या करे। पहला कमरा में गए, रुक्मिणी के कमरा में, नारद तुरंत उसके आरती शुरू हुए और गुड़ खवाइस, उसके लड्डू खवाइस। अच्छा दूसरा में गए, इधर इसमें कन्हैया बैठा रहा, उसमें भगवान को नाच रहा था सत्य बाबा संगे, लेकिन नारद फिर गुड़ खवाइस, फिर उसके कुछ खवाइस। तीसरा में जयवंती के संगे भगवान महादेव के संगे गुड्डी खेल रहा था, लेकिन नारद फिर आरती, फिर जो जो कमरा में गए वही में कन्हैया देखी
16,108 दफा गोड़ धुआते धुआते इसके चमड़े बच गए निकल जाए। तब समझ गए ये है कौन। इसलिए बोलने का प्रयास किया, सर्वव्यापक है। ब्रह्मा भी गया था एक बार कन्हैया से मिलने के लिए। द्वारपाल बोला, जी आपको, मैं ब्रह्मा, क्या चाहिए? कन्हैया से मिलना है। दौड़ कर गए, कन्हैया ब्रह्मा आया आपसे मिलने के लिए। कौन ब्रह्मा? तो द्वारपाल बोले, मेरे को नहीं मालूम। ऐसे दौड़े, भैया जी आप कौन ब्रह्मा हो? ब्रह्मा भी चकित हुए, अरे मैं सनत कुमार के पप्पा, पृथ्वी का ब्रह्मा। अच्छा, ये बोले प्रभु जो चार कुमार के पप्पा। अच्छा देख, अब जब अंदर आए तो पहला चीज कौन सी मुझे ब्रह्मा जानती हो? कन्हैया ने स्वागत किया, क्या हुआ? बोले कन्हैया मुझे पहले ही बताओ, कोई और ब्रह्मा है का? कन्हैया जैसे पता लगा कि असमंजस में रोम रोम में एक एक ब्राह्मण के ब्रह्मा को लाए क्या भलाई, और एक कमरे में पूरे ब्राह्मण के ब्रह्मा को आएंगे। कोई 10 सर, कोई के 100 सर, कोई के 1000 सर, कोई के 10,000 सर, कोई के 1,00,000 सर, कोई के करोड़ सर, कोई के अद्भुता, कोई के हम लोग ये छोटा ब्रह्मा जब देखे, कोई ब्रह्मा नहीं सके देखे, और जब दंडवत करी तो पूरा द्वारका गूंज गए। हमारा छोटा ब्रह्मा जान के कि हम कभी भगवान को नहीं समझ पाए, आज कभी प्रभु आपकी महिमा नहीं समझ पाएगा। इसलिए अर्जुन ने जब विराट रूप को देखा, परम ब्रह्मा परम धामा, 33 करोड़ देवी देवता सब उसके शरीर के भीतर। पश्चामी देवम सदा देवा देहे, 33 करोड़ देवी देवता उसके सब शरीर के भीतर। यही भागवत यथा तड़ो मूला निश्चय उपासका। जड़ में पानी जड़ में छोड़ दो, सबके मिल जाए। राम नाम के ध्यान से सृष्टि ध्यान हो जाए, जिम्मी सींचे मोल के दार बात हरिया। राम नाम को छोड़कर करत अपार पाए, मुक्त जी भोजन छोड़ के जिम्मी सपने सुधा न जाए। मुंह में आज भोजन नहीं देना, आज कान में दे के देखना, देखिए आपके भूख चला जाएगी, नहीं जाएगी। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद, कृष्ण Krishna
सुंदर कन्हैया, इतना सुंदर। पानी लाकर उसको छिड़का, उसको जागृत करा। फिर रात्रि के समय सोने से पहले कन्हैया ने कहा, हमारे ब्रजवासी दूध पी के सोते। रुक्मिणी एकदम गर्म खोला तेल भी दे दी, दूध लेकर एकदम राधा रानी को दे दी। राधा रानी ने वो गर्म दूध भी ले लिया और लौट के आई तो कन्हैया के कक्ष में, कन्हैया के चरण में बड़े बड़े जल के। तो कन्हैया, रुक्मिणी ने कही, अरे ये द्वारकाधीश, अभी हम गए, तुम्हारे पैर इतने ठीक थे, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे छाले कहां से आए? कन्हैया कहने लगा कि हे रुक्मिणी, तुमने जो राधा रानी को दूध दिए, खोते हुए दूध, उसने तेरे प्रेम देकर पी गए, लेकिन उसके हृदय में मेरा चरण धरा है, इसलिए झलका नहीं हुई, तुम काय नहीं हुई। भैया रुक्मिणी वही गिरी, नहीं समझ पाई। यह प्रेम है भैया, जो सिर्फ अपने प्रीतम के लिए जिए। और ये पुरुषोत्तम वो मन देवी कन्हैया ने अपना संपूर्ण शक्ति डाला, तो राधा रानी ने अपना भी संपूर्ण कृपा दे दिए कि ये महीना तो राधे से भी महान हो जाए, कि मेरे पति जो है, मेरे कन्हैया सर्वस्व ब्राह्मण में अखिल है, इसलिए विशेषता। और जब कन्हैया को गोपियां ब्रजवासियों का जब दर्शन हुआ, गोपियां लोग कन्हैया को अपने आंखों के द्वारा अंदर ले गया और हृदय से आलिंगन कर लिया। इसको कहते वशिष्ठ योग, जो भगवान ने वरदान दिया, मैं वृंदावन प्रति पादम एकम न गच्छति, मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, सदैव अपने ब्रजवासी के हृदय में रहूंगा। इसलिए भैया वहां की रीत भी कुछ और है, अनोखा प्रेम है भैया। ब्रज के वासी तो हमारे कन्हैया को मथुरा में राजा के रूप में देख रहे हैं, जो नहीं देखना चाहते, वो अपना ग्वाला रूप देखना चाहते हैं। अभी आपका कोई, हमारे हेमंत जी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तब वो आएगी यहाँ थोड़ा खाना चलेगा, भोजन नहीं चलेगी, अब वो प्राइम मिनिस्टर होएंगे, करियाला फेर में आएगी और चश्मा जबरदस्ती उसके पहले पड़ेगा कि सब कोई पहले। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गए, अब वो झाड़ू नहीं मारी, और हमारे ब्रजवासी कहते मन आला है कि कोई रूप लेने से, राजा का पोशाक पहनने से हमें नहीं अच्छा लग रहा है, चलो चलो हम इसको खींच के लेकर जाएंगे अपने वृंदावन, अपने यमुना के पास, वहां पर विहार करेंगे, वहां पर हम मधुरी रस का स्वाद करेंगे। यहाँ पर वो प्रेम नहीं है, यहाँ पर प्रेम वो खिलेगा नहीं, मधुर्य प्रेम, जहां पर तुम अपने प्रीतम के संगे उस रास को आनंद कर सकते हो। भैया विशेष कृपा चाहिए, तब तुम वहां तक पहुंच पाओगे। मरने के बाद में अगर जीव मुक्त हुआ तो भगवान के धाम में कोई रिश्ता तो होगा, कौन रिश्ता ले जाओगे? इसलिए तो हमारे ब्रज के गोपी तो भैया मुरली को भी कहते बोले हमारी सौगंध है। इसलिए जब चलोगे 10वां स्कंद में तो वहां पर 5 रस अध्याय है। 10वां स्कंद भगवान का मुख है और 5 रस अध्याय क्या है जानते हो? पहला शुरू होगा वेणु गीत, वेणु गीत से शुरू होगा अक्षवतां पदमिदं, अक्षवतां पदमिदं न परां विद्यमान् सख्यात् पशुम् अनुवेदिस्त्वयो गायस्य हे। वो कहती है कि हमारे सौगंध है, कन्हैया रोज उसके अपने पेट में धरते हैं, और सुनो उसके अपने तकिया में धरते। उतना भी नहीं, गोपी कहती ब्रज होठन फूलन से जब बिछाती है, उतना से भी उसके पेट नहीं भरे, और बोले अंगूरी पांव दबाती है। बोले जब कन्हैया के होठ से लगे उसके
बोले जो कीड़ा उसके छत है, उतना भी नहीं। बोले कन्हैया राखी, बोले उसके पंखे है। बोले उतना से भी पेट नहीं भरे। कन्हैया उसके दो हाथ धुलिया है, सो जा सो जा तू सो जा। बोलने का प्रयास रह जाता है। बोले बेनू, ये बांसुरी ने कौन ऐसा पुण्य किया? एक गोपी ने कहा, बोले जानते हो रात दिन घाम मेरा, रात दिन घाम सह सह के तब भगवान के होठ तक ऐसे। एक गोपी ने बोले नहीं, बोले पोलो है पोलो, उसके भीतर कुछ है ही नहीं। और हम लोग छल कपट ले बैठा है, तब भगवान यहाँ कैसे लगे बाबा? कोई घाटी है ही नहीं, और हम लोग बहुत घाटी बांध के बैठे हैं संसार के। तो भगवान अपना अधरा से कैसे लगाई? विद्यता हृदय ग्रंथिस। और ये श्रीमद् भागवत 7 दिन में एक एक घाटी खोली। पहला घाटी अविद्या का, दूसरा घाटी अस्मिता अहंकार का घाटी, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। अरे भैया ये चोला है जो दिया गया है, कुछ दिन बाद ये चोला फेंको, 84 लाख योनि का और चोला रेडी है। जैसे दुर्ग मृत्यु दुर्ग जन्म मृत्यु। इसलिए दूसरा वो अहंकार की घाटी खुल जाए। जो हो रहा है मेरे कन्हैया कर रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहे हैं। मैं अपने प्रधान जी को बहुत जगह जगह पे सुना हूं। जब भी कल किसी माता ने बोला बहुत आनंद आया, मैंने बोले प्रधान जी का कृपा। प्रधान बोले नहीं, उसकी कृपा, मेरा कृपा नहीं है। अति हरि कृपा जही पर होई, पाओ देया मार्ग सोई। ये प्रकृति जो है मेरे भगवान चला रहा है। मैं दक्षिणा प्रकृति सूर्य चला चला। अभी ये सूरज को कौन डुबाया? चंद्रमा को कौन लाया? कौन प्राइम मिनिस्टर? कौन देश के प्राइम मिनिस्टर? ट्रम्प। भैया ये प्रकृति खाओ कर रहे हैं। तेरे शरीर चल रहा है, श्वास से जा रहा है, बात कौन चला रहे हैं? इसलिए विशेषता शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो एक किसी ने बोला एक पोलो है, उसके भीतर कुछ कोई घाटी है ये नहीं। और हम लोग के तो 7 घाटी, अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग अटैचमेंट, चौथा बताया गया है द्वेष, जो ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। भैया अगर ईर्ष्या करोगे तो भगवान को हृदय कभी नहीं रही। आपके पास दूध है और दूध आप उसमें मत छोड़ दिया और घोल रहे थे घोल रहे थे घोल रहे थे, अचानक से मक्खी गिर गए। आप लोग हाथ उठा कौन कौन उड़ा पी? अच्छा उड़ा नहीं पिएगा। और जब मत्सर यहाँ धरा है, मत्सर बाहर से काटे, मत्सर ये भीतर से काटे, ईर्ष्या दूसरे के प्रति हो गए। अगर ये लेकर बैठे हो तो भगवान यहाँ नहीं बैठ पाए। तुम्हें अनसुईवा बने पड़ी, अनसुईवा। हे अर्जुन तुम अनसुईया मैया के घर आए। हमारे पिताजी ने थोड़ा अहंकार आ जाता, लेकिन ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या तो मैया लोग में आई। कभी कोई मैया बढ़ेगा दूसरा मैया दे दो, जले लगे। हाँ, अगर ये मैया बढ़िया का साड़ी पहन के तो बढ़िया साड़ी पर इसमें लाला तो बढ़िया नहीं है। आप ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या होगा। तभी हमारे मैया अनसुईया है, कोई ईर्ष्या नहीं है बाबा। तब वहां कन्हैया बैठी। मत्सर्य नहीं होना। भागवत के अधिकारी कौन? धर्म पूजयिता केत मात्रा परमो निर्मत्सरम सतम, जिसके हृदय निर्मल है, मत्सर्य से परे, उस हृदय में भगवान बैठे। अगर ये मंदिर प्रगति कर रहा है, मैं तो अपने आंखों से देखा बहुत प्रगति, तो सुनो, अगर इसकी भलाई नहीं सकूं करो तो मत्सर्य नहीं धरना, झूठे की नहीं बुराई करो बाबा। का मिली इसको मत्सर्य कहते हैं। इसलिए शास्त्र में बड़े सुंदर से वर्णन किया। वो पोलो है, मुरली में कोई घाटी नहीं। हम लोग के पहला घाटी सभी लोग बोले अविद्या, दूसरा घाटी अस्मिता, अहंकार का, तीसरा घाटी राग,
घर से अटैच, परिवार से अटैच, सबके साथ अटैच, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा छोड़ दे, वो नए यमराज आई। ट्रेन स्टेशन में जब बैठेगा तो जैसे तुम्हारा दूसरा स्टेशन है, बैग एक पैक कर लो, क्योंकि तुम्हारा आया। अगर नहीं उतरा तो पीसीआई तू इलाज मार के उतर, क्योंकि तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म। तू उतरो बेटा। अगला पर कौन बेटी? तुम्हारा बेटा जब पैदा में दादा आउट, बेटा ये नहीं तो दादा आउट, बहू भी उसके रिजर्वेशन अब चालू हुई, और यही वो फिर सास बची, फिर उस सास तुम आओ, एक और बहू भी चलती रही भैया, चलती रही। पैक करे रहता, पता नहीं स्टेशन पे आइस में रेडी हो जाओ। मृत्यु लोग है, we all have to be prepared, हर रोज तैयार हो। इसलिए भगवान ने सूचित करते हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं। और ये कब होगा? जब हम भागवत के आश्रय ले लेंगे। और शास्त्र कहता ना राग ना ईर्ष्या, जैसे राग है तो ईर्ष्या। और पांचवा है भगवत अभिनिवेशिता, मृत्यु का भय, मृत्यु का डर, और अंतिम अहंता और ममता। ये सब चला जाए, सब घाट खुल जाए, पोलो बन जाए, कोई घाटी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, तो भगवान अपने अधरा से लगाकर उसमें सुर लगाएगा बाबा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, भागवत के पन्नों में भी बतलाया गया कि ब्रज की गोपियां श्रेष्ठता से भगवान से कह रहे हैं कि हे कन्हैया सुनो। कन्हैया कहते मुझे ध्यान करो, मेरे चरण के ध्यान करो। बोले अपने चरण के बारे में हमें नहीं बताना, ये बुद्धू ब्रह्मा के बताना। तुम्हारे चरण के बारे में जितना हम लोग जाने उतना और कोई नहीं जाने, छोटा सा भी तुम्हारे चरण के बारे में। यत्ते सुजात चरणं गुरुहां स्तनेषु। तुम्हारे चरण के हम लोग अपने छाती पे धरा लाला, तुम्हारे चरण के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं। तुम लोग के डरवाओ, ब्रह्मा लोग के हमारा शरणागत हो जाओ, हमारा ध्यान करो। तुम्हारे बारे में सब तो बाहर से निकाला है, अंदर से निकाला है। हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। कन्हैया सुनो, हम लोग क्या अब तुम धोखा नहीं दे पाओगे। हम लोग तो तुम में तरस खाते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तुमसे कोई प्रेम नहीं करते, निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करते। कन्हैया हमारे इस शरीर रूपी रथ में बैठ जाओ, हम तुम्हें खींच के वृंदावन ले जाएंगे। बिना प्रेम के तुम मर जाओगे लाला। इसलिए तो लाला उद्धव को भेजा था कि उद्धव जाना और मेरी मां से कहना, कृष्ण का कजन जिसको कहते हैं, उसका जो छोटा भाई है, वासुदेव का छोटा भाई है देवभाग, उसका भाई, उसका बेटा। और स्वयं कृष्णा उद्धव को यही बताए थे कि उद्धव क्या नहीं है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। और इसलिए उद्धव को कहां वृंदावन भेजा था। क्यों वृंदावन भेजा था? ताकि उजागर प्रेम में डूब के आए। उद्धव के पास 25% मार्क है, लेकिन ब्रजवासी 80% मांगते, तो तुम भीतर हल पाओगे। ज्ञानी है, प्रश्न नहीं चेला। भगवान स्वयं उसको सफाए, स्वयं रथ में बैठाए, उद्धव जाकर मेरा संदेशा देना। और उद्धव तो मैं व्रत क्या नहीं हूं, मैं तुरंत गया, तुरंत आऊंगा। अब जब उद्धव पहुंचे, भैया जो हालत देखे वृंदावन के, अब कोई कुंज में नहीं जाता है, यमुना के तट में कोई नहीं जाता, कोई गाय के नहीं धोता है, क्योंकि वो माखन इसलिए बनाते थे कि हमारा लाला चोरी करेंगे। अब भैया यमुना के कुछ गली में कोई नहीं जाता है, सब गिराना पड़े। सब रोज सुबह उठ के मथुरा के बंदा के कि कब हमारे लाला आएंगे, कब आएंगे। वो विरहा, ये रथ यात्रा मतलब भगवान के साथ वो विरहा, वो विरहा है। और तुरंत बताया गया, जब उधर ताकते ना तो हमारा भैया आज भी वो धोखा दे दियो, नहीं आए हो। और जब देखिए आज गुरु दे, बोले कोई आ रहा है। और भगवान को अपने जैसा बनाया था। और जब यहाँ आए क्या देखे,
पूछे भैया वो नंद बाबा यशोदा घर का, बोले एक धारा या बह रहा है, ये धारा को पकड़ लो ऐसे ही जाना। और बोले बता दो ये धारा कुछ नहीं, नंद यशोदा के आंसू है, जब से लाला गए तब से रो रहे। और जब पहुंचा द्वारी पर, नंद बाबा द्वारी पर बेहोश पड़ा और जाकर उनको जगाए, बाबा बाबा, अरे लाला आ गए हो? लाला नहीं नहीं, मैं उसका सगा हूं, मैं उसका सगा हूं। उधो के तो वहीं खत्म हो गए थे। और जब लाला लाला सुना, तुरंत भैया वो निकल के आए। अब 80 के होंगे। कौन कौन आया? मां मैं कन्हैया का सगा हूं। कन्हैया का उसने संदेश इतना बड़ा होंगे, क्यों संदेशा भेजा लगा, क्या वो भैया के बिना रह सकता है? और तब बताया गया रात भर भैया कृष्णा के मां पैसे डूबे, उदो के तो होश निकल गए। क्या बताओगे? जो लोग संसारिक रूप से तड़प रहे, ज्ञान आया है सो जाएगा। राजा नंद फकीर, अरे भगवान के लिए रोए, कैसे बताइए नहीं रो भैया। भक्ति का परम रस यही है कि भगवान के लिए जब आंसू गिरे, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराया, अभी अंतर मल कब न जाया। भीतर के महिला कभी नहीं चाहिए जब तक ये प्रेम के आंसू नहीं गिरी। और जब प्रेम के आंसू बहने लगे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, क्योंकि हम देश स्तर पे है, इसलिए ये कथा जब उससे ऊपर उठकर सुनेंगे तो आत्मा में पता लगे कि हम उससे विदा हो गए। और तुरंत शास्त्रों में वर्णन किया गया, जब आए तो गोपियों का प्रेम देखा, अद्भुत प्रेम। बहुरे से बात कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा है जोड़ी, उसकी जब देखे तो होश होकर। और जब राधा रानी देखे कितना अद्भुत प्रेम, बाबा से बात कर रहा है, जाओ तू भी काला है, तेरे स्वामी भी काला है, वो सब फूलों का स्वाद लेकर उड़ जाता है, वो भी हमें छोड़कर चला गया। कितनी कंपनी है, हम जानते हैं उसको, भैया बुलाना देते हैं, ये प्रेम का उड़ाना है। इसलिए शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया, जब भौरा गीत पढ़ोगे, मेरे गरीबा का प्रेम विविधता लुब्धा धर्मा स्त्रियम कीर्ति विरूपा स्त्री जीता कामयाना बलिमपि बलिं ध्वंसामेस्ता दंशाव्यानायसे तदालम् आसीता साक्यो दुस्तजं तत्कथार्थिता। गोपी कहते हैं भौरा से, बड़े बड़ा कपटी है, जो उसके शरण में आएगा रोएगा। दूसरा तौर से भैया उसके साथ में आने से रोने में भी मजा लगता है। ये दो तौर से सिखाया गया है। लेकिन राधा रानी के भाव देखिए, वो कह रही है कि मेरे को बलि को इसने छुपके से लुक के मारा। बलि का आज का बिगाड़ी सब कौन खा रहा है, इसके मारेंगे, वो भी लुक के मारे। मैं क्या कवित्रियों, ये भौरा से बात कर रहे, वो कितना कपटी है, ऐसे बोल रहे हैं। भैया ये तो प्रेम के चिन्ह है। और ये भी कह रहे हैं कि स्त्रियों कितना भी रूपम, अरे सुगने का वो खर गई थी, प्लीज मैरी मी, आई लव यू फुल स्पीड, जस्ट मैरी मी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष ने मेरे, अरे नाक कान काट दी, क्योंकि ये स्वयं सीता देवी के वसुपुत्रा, ये काम वासना के वसुपुत्रा, तभी नाक काट दी। उतना नहीं, बलि तो इसके सब कुछ दे दी साहब, लेकिन ये बलि की भी बांध के धर दी। जैसे एक बताया गया है, शास्त्र में वर्णन किया गया है, जैसे कौवा आता है, कौवा की तरह ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। भैया ऐसे ही प्रेम की भाषा है। वो बोल रहे
कोई की आज हिम्मत भी नहीं है कि मेरे कन्हैया के एक शब्द विपरीत बोल दो। ये वंश की प्रेम है भैया, वंश की प्रेम है। उद्धव देखकर पागल हो गए, विभोर हो गए, इसलिए चलते उद्धव ने क्या गाया? ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
में डूब गए हैं। मन और बुद्धि उनके पास अब है नहीं, उनकी आत्मा उनके मन अब गोविंद के पास है, उनके पास नहीं है। इसलिए कहते हैं ये भले इतने कपटे फिर भी हम इन्हीं के गुण गाएंगे, क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। वो रूठ जाती है फिर भी उन्हीं के नाम लेते हैं, उनके कथा के बिना हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए ब्रज गोपी बताया गया है। ये 5 रस अध्याय है भागवत का, जो 5 रस अध्याय ये पुराण है, और इस पुराण में एक विशेष गोपी गीत भी है, और वो गाते जयति देविका जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सरस्वता दैवी विश्वता दीक्षुता बगास तव धृता समास स्वाम विचिन्वते। बोले गीत जैसे गाओगे कन्हैया भाग के आत्मा खड़ा हो जाए। बोले जब से गोविंद तुम्हारा जन्म हुआ है, लक्ष्मी स्वयं आके यहाँ झाड़ू लगाती है। सरदुदास साधु जात सा सरसी जो धरा श्री मुषाद्रिसा सुरत नाम ते सुरत दासिका वरदि निघ्न तो नेहा की बड़े कन्हैया, तुम तो हमारे रक्षक हो, अपने कटाक्ष से क्यों हमें घायल कर रहे हो? Why you are becoming a killer? अपने कटाक्ष से हमें घायल कर देते हो, क्योंकि तुम तो रक्षक हो। विष जला पाया व्याध रक्षस पर समारुत वैद्युतानल विषमयात्मज विश्व तो भया ऋषभते भया रक्षितो। तुमने हमें कालिया नाग से बचाया, वो अग्नि दामा से बचाया, तुमने हमें कितने असुरों से बचाया, अभी क्यों घायल कर रहे हो विराग अग्नि से? नकलो गोपिका नंदनो भवन अखिल दहीना अंतरात्मद्री विकट सान्वितो विश्वगुप्तये सकबुदेमा सत्वतम कुले। तुम सिर्फ नंदन यशोदा के बेटा नहीं हो, ब्राह्मण के ईश्वर हो, कण कण में सबके हृदय बैठे हो। विरचिता भया वृष्टि दूर्यते, और प्रार्थना करते करते फिर आकर बोले तब कथा वृता तप्त जीवन कवि इदिता कमल सावना। ये कथा की रहस्य हमारे कई हजार संख्या में ऋषि महात्मा दिए, लेकिन आपको मैं विश्व बताया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो उसकी जो क्या है वो बताएंगे सनातन गोस्वामी का। बोले इसकी दूरी विशेष अर्थ है। एक चंद्रवली बोलती है कन्हैया तुम्हारा कथा हमारा जीवन दान देता है। जो लोग संसार से घायल हो चुके, कथा सुनिए उनके पाप खत्म हो जाए, जन्म मृत्यु खत्म हो जाए और वो आनंद में हो जाए। लेकिन हमारे राधा रानी और उनके गोपी कुछ और कहते हैं। बोले तुम्हारी जो कथा है, बोले जानती हो ये अमृत नहीं मृत है, जो एक बार सुन ली खत्म हो जाएगी, परिवार छूट जाएगी, पति पत्नी सब छूट जाएगी, पैसा छूट जाएगी, और उससे खतरनाक बोले जो कथा बाजते हैं वो तो और भूरी दाजना। चंद्रवली कहती है ब्रह्मा भी उतना मान नहीं जितना ये भूरीदास अमृत कथा बांटते। तो अमृत है एक भगवान के नाम और एक भागवत कथा। लेकिन हमारे ये जो लोग बांटते पूरी सबसे खतरनाक, और सबसे खतरनाक तो उसमें से रास बिहारी है, पैसा भी नहीं लेगी। हाँ पैसा कोई नहीं लेगी, से उसके दिल पे हर के उसके सब कुछ उसके मैकडोनल्ड्स छोड़ा देगी, उसके KFC छोड़ा देगी, उसके जो एंजॉयमेंट ला सब अपने छूट जाएगी। ये लोग सबसे खतरनाक तो यही लोग हैं। इसलिए भले श्रवण के बाद में सब रिश्ता भूल जाएगी। प्रहलाद ने देखा सब कुछ छोड़ दी। बप्पा बोले हम राजा है बेटा, हमारा नाम जपो नहीं जपीस। इसलिए बोलने का अपने लिए ब्रज की गोपियां हैं जो कन्हैया को उड़ाना दे। तुम अपने चरण के बारे में बोले बुद्धू के बताओ,
जब द्वारका में सोए उसके पैर तुम्हारी छाती में रख गए और वहां पर बताया गया है सुभद्रा सब वहां पंखा करे और हस्तिनापुर में जब सोए द्रौपदी पंखा करे, तुम्हारे पैर उसके छाती पर, अब तुम उसके बदले सब धर्म छोड़ो। अरे तुम्हारा कितना बड़ा प्रेम है, उसके बदले धर्म छोड़ो। कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? बोलने का प्रयास, वो कन्हैया को लाना दे रहे। एक गोपी आकर बोला कन्हैया तुम्हारे बिना जीना नहीं, भूत खड़ा पड़ जाए। बोले जीते रहे हो, मरी थोड़ो, अरे मर जाओ तब मैं जानू। बोले हाँ कैसे मरी? तुम और तुम्हारा जो मित्र ब्रह्मा है ना, इसे बनाया हमारे शरीर। बोले सुनो हमारा मन और आत्मा तो तुम ले बैठा है, और सुनो सबसे बड़ा चीज हम मर जाएगा फिर तुम किसके देगा? हम तो तुम्हारा सबसे बड़ा रिसिपिएंट है जब तुम दुख दे मांगे। हमें जैसा लोग के तुम्हें तो मिला जो तुम देंगे वो। भैया ये ब्रज के प्रेम है, इसको समझना बुद्धि विचकरा जाएगी। इसलिए वो ब्रज के को क्या कहते हैं भैया, चल सियन ब्रजे चरण पशु नलिन सुंदरा नाथ दे पदा सिलतरन पुरे सिद्धतीना कलिलतमना कांत गच्छति। कन्हैया जब तुम अपने गैयों को लेकर जाते हो और जो धूल उड़ता है तुम्हारे बालों पर, कितने सुंदर लगते हो। इसलिए एक कन्हैया एक काम कीजिए, अपना चरण हमारे हृदय में बदलाइए। और ये बाबा रे बाबा वहां दर्प और कंदर्प है, दो बड़े बड़े डाकू है, वहां पर अभिमान है, मैं वहां की चरण नहीं करता हूं। दर्प भी है और कंदर्प भी है, काम वासना, वहां पे मैं चरण नहीं करता हूं। वो बोले क्या है? बोले फूल में कांटा लग है। हमारे हृदय में जब अभिमान आ जाए, मान प्रतिष्ठा आ जाए, ये सब हम लोग कांटा लोग सजाए धर दिया। अब वह कन्हैया को चुकेगा, बोले मैं मान ही दूंगा। तो गोपी क्या कहते? प्रणत दहिना पाप कर्षणा तेना चरण श्रीनिकेत फनी फनर्पितम ते पदाम्बुजा। ओ कालिया नाग के सर पे तो खूब बदरा है ना, हम लोग के हृदय कालिया नाग से खराब है कि यहाँ नहीं बदलाओगे। भैया ये प्रेमिका की बात है, प्रेमी की बात है। ऐसा हमारे हृदय में वो गोविंद बसे, लेकिन उसके भीतर हमारे लोटा में कचरा है तो कचरा की खाली तो कर दे और उसमें स्वच्छ पानी भरे, तब मेरे कन्हैया आ जाके उसकी ग्रहण करे। इसलिए विशेषता पूर्वक ही है हमारे भागवत के तौर से बताया गया, भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज गोपियों के संगे दिव्य लीला करते हैं और वही ब्रज गोपियां आज कन्हैया को रथ में खींच कर ले जा रहे हैं अपने वृंदावन, क्योंकि वो लोग को गोप भेज चाहिए, राजाला नहीं, क्षत्रियला नहीं, जो उनकी ग्वाला है उनके साथ राज करते हैं। और विशेष चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला में आप देखोगे कि चैतन्य महाप्रभु ने जो दिव्य लीला किए थे उस समय जगन्नाथपुरी के जो राजा था उसके नाम था राजा प्रताप भानु, राजा रुद्र, बताएगा प्रताप रुद्र। और ये प्रताप रुद्र जो राजा था ये राजा है और चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, ये मिलना चाहते। उसने कह दिया अपने सेवक से मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि एक दीवार है, राजा मैं संन्यास हूं, वैराग्य विद्या निजी भक्ति होगा, संसार से तुम्हें त्याग दिखाना ही पड़ेगा, तुझे भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, राजा है मैं उसे करता हूं। और वो राजा मिलने की भरपूर कोशिश करी। तब हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताया गया है, रूपा गोस्वामी ने उसको एक मेंडिकन बनाया। मेंडिकन मतलब एक उसको भिखारी बनाया। भले वो राजा झाड़ू मारते आगे जाता है और उसको भिखारी बनाया और तब उसको बताया कि तुम उस लीला में। और यही राजा था जब संकीर्तन, जब भगवान चैतन्य आगे नाचते थे, 7 टीम था और ये राजा जब अंदर आया तो जानते इसने क्या देखा? चैतन्य महाप्रभु 7 जगह नाच रहे हैं एक समय में, 7 जगह पे देखा। 3 व्यक्ति बताया गया है, भागवत में बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा, वो जो मंदिर का पुजारी और ये राजा 3 जगह पे दिखे। जैसे हमारे बद्री वन में हमारे कन्हैया जब सब ग्वालवाल के संग भोजन करते थे ना, तो कोई पीछे बैठा, सब ग्वालवाल को ऐसे लगे कन्हैया हमारे मुंह में डाले और हम उसके मुंह में डाले।
जैसे भगवान रास करते हैं, सब गोपी को लगा कन्हैया मेरे बगल में, उतनी विस्तार आज गौरंगा महाप्रभु उतनी विस्तार किया। ये रथ यात्रा में जब जाओ ऐसे सोचो मेरे गौरंगा नाच रहा है 7 जगह पर, आज मुझे वो दर्शन देंगे। ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया, ऐसे ही रास होता है। और रास का अर्थ क्या है जानते हो? रास का अर्थ शुद्ध जीव भगवान से मिलने जाता है, जो संपूर्ण इंद्रियाएं जिसके भगवान के प्रेम में डूब गए। इसलिए तो शास्त्रों में बताए थे, यहां सर देके होते सौदे, सर देना पड़ेगा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हें पूरा मन पूरा हृदय उसको देना पड़ेगा। हम लोग देंगे, मर जाएंगे तब तुलसी पत्ता ढाएंगे तब देगा, जिंदा पे तो नहीं देगा। ये मन तो लेंगे, मन परवार लेंगे, कोई की बुद्धि लेंगे। और भगवान कह रहे हैं मन बना भवा मत भक्तो मम यची मम नमस्सु, मन और बुद्धि हमें दे दो तो सुखी हो जाओगे। इसलिए विशेषता पूर्वक आज हम देखेंगे तो हमारे रथ यात्रा का सफलभूत करना का अर्थ यही है कि यही राजा जब बताएगा भिखारी बनकर और भगवान गौरंगा रथ को घींचते नाचते जा रहे थे, तो जगन्नाथपुरी और गुंडीची का मंदिर, गुंडीची का मंदिर के मतलब है वृंदावन, जगन्नाथपुरी के मतलब है द्वारका। द्वारका से खींच के वृंदावन ले जाना, यानी कि गुंडीचिका हमारे जो जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रद्युम्न उसके पत्नी के नाम है गुंडीचिया, इसलिए इसको वृंदावन बनाया, इसको द्वारका। और शास्त्र में बताया गया जब भगवान उस रथ को खींचते नाचते नाचते बीच में आते, 5 किलोमीटर रास्ता है, बीच में आते तो गुंडीचिका का गार्डन है, वहां पर भगवान और रोता है राधा रानी के विरह में कि कैसे भगवान हमें छोड़ दिए, हमें छोड़कर चले गए, वापस नहीं आए। तो जब रोता है उस समय चैतन्य महाप्रभु के सेवकों ने इसको सिखाया था, तुम जाकर भगवान के आगे गीत गाना। और इतना फटा हुआ कपड़ा पहन के गया राजा, वो जो झाड़ू बांधा था राजा का पोषा उतारा और उसने गाया तब कथामृता तप्त जीवना कवि दीदिता कमल साफला श्रवण मंगला श्रीमदानंदा भुवि गृह्णन्तिये भूरिदा जना। और पति सुतन्वया भ्राता बंधुमान अति विलंघते यकच्युत गदा गतिविदस्तवो गीता मोहिता कित्वयोसिता कस्त जन्मिसी। पति भाई भ्राता बंधु परिवार कुल सबको छोड़कर गए भैया। हम जाएंगे सबको नहीं छोड़ेंगे, नौकरी है तो नौकरी नहीं छोड़ेंगे, बीवी बच्चा परिवार कोई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मरने के बाद तो इससे आशा लगाएगा कि मैं वैकुंठ ले चलूं। इसलिए शास्त्र कहती है प्रेम करो तुम्हारे ब्रज भूमियों की तरह। बोर हो जाती है, पागल हो जाती है भैया, जैसे मनमोहन मन में आता है पटपटी काम कर देते हैं। कन्हैया मुरली बजाया, अगर यहाँ पर क्रीम लगा है लिपे नहीं करी वैसे भागी, अगर हाथ में गोबर है लिपे नहीं करी गोबर लिए लिए भागी। एक शुद्ध जीव भगवान के पास जा रहा है, उसमें देह सुख नहीं है भैया, आत्मा सुख है। भागी भैया, जैसे कोई कहीं अपन बच्चा को या अपने ससुर को भोजन दे रहे, सब छोड़ के भागी। भगवान तो बोलती सर्वधर्म प्रतिएजा, रामायण में निज सिद्धांत सुनाऊं तो ही सुनो मन धर, सुनो मन धरो सब, सुनो मन भजो सब तजो मोहे। लेकिन कौन किया ऐसा, ऐसा कौन किया? ये ब्रज की गोपियां है जो सर्वस्व कर दिया भैया। और ये जब मां को जी तो हाथ जोड़ते और भगवान से कहते, शरद पूर्णिमा के समय वहां पर इनका मिलन होते हैं, संत उदास है के। इसलिए शास्त्रों में बताया है, बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है कि हमारे कन्हैया जो है ना, वो सब गोपियों को नाम से सबको पुकार लेती है, सब भागा भागा जाए भैया, दौड़ते जाए।
हमारी गोपियां कन्हैया के विरह में मूर्छित हो जाते, और जब भी मूर्छित हो जाते तो कन्हैया बढ़ाया जाता। कन्हैया एक ही चीज का आज में बोली, इसका प्रेम अग्नि बढ़ने लगा, शरद पूर्णिमा के तो मुझसे मिलना। बस गोपी आनंद में हो जाती है। एक बार एक बुढ़ी अम्मा देखी कि सबके कान में कुछ फूके लगे, अपने मूर्छित हुई। जब वो मूर्छित हुई तब तो भी दौड़ी, हमारे सासू अम्मा मूर्छित हो गई। कन्हैया तो घटघट में है, कन्हैया जाता है जिसके बार पक के मैं मंत्र नहीं बोल पाऊंगा, कान नहीं असर करेगी। बोली नहीं कन्हैया कुछ मदद करो। कन्हैया दौड़े और तुरंत जब वहां पहुंची, कन्हैया कान में जब गई, बोले इसके ऊपर भूत पड़ा है, तू ही लाठी मारी पड़ी, लाठी ला। और जब लाठी ली बोले भी लगी, और जैसे बोले लगी तब तक कन्हैया धुल गई। बोले नहीं मैं नाटक कर रहा था। कन्हैया बोले भूत, बोले तू और टेक पड़ी। इसलिए बोलने का प्रयास ये दिख लीला है। शुद्ध जीवन भगवान को मिलना ये रास टेक्निक है। जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, कोई आकांक्षाएं नहीं है, इसलिए वो रथ पकड़ने का वही मूल धारा है कि मैं उसका हो गया। तो उस समय योग माया आकर तुम्हारा सब बंदोबस्त करेगी, तुम्हें कुछ करने की काम नहीं। भगवान के चक्र तेरे सर पे आएगा, क्योंकि तुम्हें कोई विनाश भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो रथ तुमने पकड़ लिया। और भागवत बड़े सुंदर से कहते, केशवा दृष्टवा रता, बोले अगर भगवान के रथ पे देख लो, पुनर्जन्मा ना विनायते, भैया से जन्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रज के गोपियाओं के मन में कन्हैया और उसको खींचकर वृंदावन ले जा रहे हैं। उनके मन में कन्हैया, इसलिए उसके बिना वो रह नहीं पाते। और विशेष विशेष जाते जाते एक गोपी आकर भैया कहती, भैया कन्हैया जैसे, बोले आज कन्हैया मां लाज हो बचा। भैया बोलो क्या करीस? बोले जानते हो मेरे ससुर बोला था कि आज हमारे घर पर मेहमान आए, मैंने बोल दिया तू अन्नपूर्णा देवी है, अपन हाथ से बढ़िया भोजन बनाना। बोले मैंने सोच लिया मैं कन्हैया नहीं याद करूंगा, तो सब गड़बड़ हो गई। और जब मैं तैयार करते करते अंत में हमने मोहन थाल बनाए। जब मोहन थाल बनाए लगा तब मनमोहन याद आएंगे, ऊंची गरी मोहन थाल से मनमोहन तो याद। और उस समय मैं चीनी की जगह नमक छोड़ दिया। बोले भैया मुझे इसे लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वो लोग सब खाए लगा तो सब यही बोली, स्वयं अन्नपूर्णा देवी है घर में। क्योंकि मैं उस समय अपने रसोई में अपने कन्हैया से बोल रहा था, कन्हैया मेरी लाज बचा। सब इतना प्रशंसा करी, ससुर तो एकदम गार्डन रहे। बोले कन्हैया, बोले भैया, लेकिन बाद में लोग जब चला गए, मैं जब मुंह में डाला इतना नमकीन में उगल दिया, तेरा लाला हमें कहां से बचाता है। हमारे मन में वही है, हमारे अंतःकरण में वही है। कृष्णेन्द्रिया प्रीति बच्चा तारे हरे प्रेम नाम, इसी का नाम प्रेम। प्रेम वो जो कभी नाश नहीं, अजर है, हमारे अविनाशी। ये शरीर अजर हमारा अविनाशी नहीं है, प्रेम घट रहा है। साथी ने जिस प्रकार से प्रेम अपने पति से शुरुआत में किया, वो प्रेम धीरे धीरे घट रहा है। अब वही प्रेम नहीं रही, क्योंकि शरीर अब वही रकम नहीं रही। इसलिए शास्त्र क्या कहते, भगवान तो वही रकम रही और हमारा जीव वही रकम रही। उसके प्रति प्रेम अजर है, हमारा विनाशी। और हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, जो बदल रहा है, जो हमेशा एक रकम नहीं रही। इसलिए हम एंजाइटी में आ गए। बॉडी इज चेंजिंग, अंगम कलितम फलितम मुंडम दशरविहीनम जातम तुंडम, धीरे धीरे घट। ये शरीर जो है लटक रहा है। हमारे डैडी में खाली ब्यूटी पार्लर खोल रहे बाबा, जो लटक रहा है उसके संभालने के लिए सब जुट गए। सब जुट गए। एक बार हमारे बाल काटने लगे, पास दादा है 6-7 बार दादा बोले गुस्सा कर बाल काटे, दादा छील दारू की का टुका करो, अब बता ना छीलो ना का टुका करो। अभी भी तृष्णा नहीं है, तो इधर का प्रेम हुई। इसलिए ब्रज लोग सिखा रहे हैं, जो अपना संपूर्ण मन, अपना संपूर्ण बुद्धि, अपना एक एक इंद्रिया में जो कृष्ण रस पीती है,
भैया उसी का नाम है भक्ति। भक्ति दौड़ेगी भगवान के पास, वो समर्पित हो जाएगी। शुद्ध जीव भगवान के पास जाएंगे। ये जीव निकला शरीर से खत्म, लेकिन ये जीव है किसका? वो मेरे ठाकुर का। इसलिए आप सभी लोग ने जो रथ पकड़े बड़े भाग्यशाली हो, बड़े पुण्यात्मा हो कि आज तुमने वो रथ पकड़ लिए कि यही मेरा ईश्वर है, मेरे हृदय का मालिक है, जो मेरे हृदय में रहता है। आज उसकी जिज्ञासा हो गया। इसलिए जाते जाते सभी लोग साथ में पथिक अपने अपने में, प्रीतम को पाकर मोहन सो निरंतर मनाते रहेंगे। ये रथ रस्सी पकड़ने का रथ, उसकी अनुभूति यहाँ हो जाए और उसके साथ फिर रोज आनंद, क्योंकि उसकी अनुभूति हो गया। जहां बैठे हो वहीं आनंद होगा, वो आनंदमयी है। इसलिए शास्त्रों में बताया पूरा शरीर आनंदमयी। उसमें बताएगा रक्त नहीं दौड़ रहे। अरे भैया एक मिठाई हाथी का बनता है, लेकिन मिठाई है, हाथी के सुर तोड़ो, मिठाई है, हाथी नहीं है। उसके गोड़ तोड़ के भी खा जाओ। मुझे याद है मैं पिछली बार जब भागवत कर एक भक्त ने मुझे घरे लेके, प्रभु सुनो घरे, और जब घरे लेके तैयार नहीं था बेचारा, अब चाह तो तैयार करके चीनी नहीं, तब उसके मन उसके बेटा चौकी चौकी बनाता खेलता, और वो घोड़ा बना इस रहा, वहां की पूछ काट के लेगा कमाल नाम छोड़। बोले प्रभु पूछ नहीं हो, चीनी है, प्रभु बोलो। ऐसे परमात्मा ऊपर से नीचे आनंद नहीं है। उसको हृदय में लाओगे, उसकी अनुभूति करोगे तो नित्य आनंद होगा। कभी कभी कुछ लोग सोचते अरे रामकृष्ण मंदिर में भागवत हो रहे, चलो आनंद निकाल के ले जाए। तुम यहां से ले जाइयो नहीं, वही आनंद है, वही ले जाए पड़ेगी। जैसे कुछ लोग, मेरा एक मित्र है मेरे साथ में फिजी में रहता है, तो जब रसगुल्ला पड़ता है तो मुझे बोलेगा देखना मेरे बीवी तो नहीं खाती, तुरंत तो गुल्ला काली 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 गाली सब रस निकाल के तो गुल्ला मुंह में भर। कुछ लोग सोचते मैं भगवान से आनंद निकाल, वही आनंद नहीं है, निकल क्यों नहीं, वही आनंद है, तुम्हें वही ले जाएगी बड़ी, तब आनंद हो जाए जीवन। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। जो अंदर सुख शांति आनंद प्रदान करे वो हमारे करेगा, वो हमारे राम। बोलिए सद्भाग पुराण के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे पास 2 मिनट में दे रहा हूं, किसी के पास कोई प्रश्न है अगर आप पूछना चाहते हो, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न मैं लूंगा। मेरा दिल बोल रहा था, मैं लेने के तैयार। हाथ उठाए, कोई भी प्रश्न आपके भीतर है जो आप पूछना चाहते हो, आज रात पकड़ा प्रभु ऐसे वैसे आप पूछ सकते हो, और इसके बाद में बाहर एनीबॉडी हैज यस मंजरी और गोपी में क्या अंतर है? जो गोपियां हैं शास्त्र में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है, वो राधा रानी को मन पूरा पढ़ लेती है, और गोपियां जो है वो शास्त्र में बताया वो भगवान कृष्ण के संगे भी अकेले लीला कर सकती। मंजारी कभी नहीं, बिना राधा रानी के कभी वो कोई सेवा नहीं। यम श्याम सुंदर शिखंड शेखरा, स्मेरुहस्य मुरली मनोहरा, राधिका रसिकमं कृपानिधि, स्वाप्रिय चरण किंकरं गुरु। मैं मंजारियों के चरण धूलि का दास बनना चाहता हूं। प्रेम तो तुम्हें राधे से प्राप्त करे पड़ी, तब कृष्णा मिली। कृष्णा तुम्हें नहीं मिली जब तक राधा रानी की अनुभूति नहीं होए, और राधा रानी के मन को जो जानती है वो मंजारी गण है। वो सिर्फ राधा रही तब वो आनंद ली, नहीं तो कभी अकेले, यानी कि राधा के साथ में कोटि गुना आनंद लेती है, अकेले में खाली एक दफा। तो वो भी मंजारी गण जानते हैं मुझे राधा रानी के साथ में आनंद लेना। ठीक, दूसरा
किसके पास कोई क्वेश्चन? रथ यात्रा के बारे में सब समझ गए? हाथ ऊपर। रथ यात्रा मतलब कहाँ खींच के लाना है? अपने अपने में प्रीतम को पाकर, किसको पाकर? कहां पर है? हृदय में। अगर यहाँ अनुभूति हुआ तो घर जाइयो नचते नचते, सुबह उठियो नचते नचते। इसलिए जाते जाते एक और एक श्लोक लेकर जा। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया। देवले बदन हो अब ये शरीर नहीं, देवले बन गए। हृदय महंत हो गया। हृदय महंत हो गया, चलो पड़ोसी से, प्रेम जब आनंद हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जैसे आप संसार से प्रेम करते हो, इधर भी उतना प्रेम शुरू करो। प्रेम जब आनंद हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया, देवले बदन हो गया, हृदय महंत हो गया। हृदय महंत हो गया, आप ऐसे कर कर पड़ोसी के दिखा के बोलो, हृदय महंत हो गया। इस हृदय में साथ में जोर से पहले पिता की बोलेंगे, पहले पिता फिर मैया। 1 2 3। प्रेम जब अनंत हो गया, पिता जी लोग मैया लोग, प्रेम जब अनंत हो गया, पिताजी लोग, मैया लोग, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया, देवले बदन हो गया, हृदय महंत हो गया। हृदय महंत ओ ये राधे श्याम भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जा।
देवर कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, गुरुजी पार्वती भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण शरीर को देवले बनाना है, हृदय को महंत बनाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे Hare